दोस्तों, भगवान ने किसी भी व्यक्ति की कितनी भी आयु लिख करके भेजी हो, चाहे 40 साल की उम्र उसकी लिख के भेजी हो, चाहे 45 की, चाहे 60 की, चाहे 65 की, चाहे 80 की, चाहे कितनी भी आयु लिख करके भेजी हो, उस व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है कि उसे लगता है कि उसका जीवन खत्म हो गया। वो चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई एक्सीडेंट, चोट, कोई बीमारी, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो, या कोई शत्रु का मैटर हो, या पारिवारिक कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो, एक विकट परिस्थिति उसके जीवन में जरूर आती है। जो उससे ऊपर उठ गया ना, वो तो जीवन जी जाएगा, भगवान की फुल कृपा होगी। और जो उसमें डूब गया, उसके अंदर नहीं उठ पाया, वो कभी नहीं उठ पाएगा। बहुत से मेरी ऐसी माताएं बहनें, मेरे जो है ना बुजुर्ग मैंने देखे हैं, मेरे भाई ऐसे देखे हैं, कुंडलियां देखते हैं कि जिन्होंने जीवन में सुख ही नहीं देखा, उनका तो वो लगातार वो समय चलता ही आ रहा। या ऐसे हैं जो पहले राजाओं की तरह जीते थे, आज मांग करके खाने की नौबत आ गई, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके जीवन में चल रही है, आपके कान खुशियों को तरस गए हैं, आपने कोई अच्छी खबर नहीं सुनी, हर टाइम डर भय बना रहता है कि आज का दिन निकल जाए, बस कल की कल देखेंगे, तब मैं आपको आज दो ऐसे उपाय देने जा रहा हूं, जिनको यदि आप कर लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके जीवन में चल रही संकट परेशानियां खत्म होती दिखाई देगी। आपको कभी किसी के आगे यूं नहीं करना पड़ेगा कि भैया मुझे पैसे दे दो, मुझे उधार चाहिए, मुझे कुछ काम है। लोग आपसे मांगने के लिए आएंगे और आप ऐसे करने वाले बन जाओगे, यानी कि देने वाले। ठीक है ना? सिंपल और साधारण दो ही उपाय दूंगा, ज्यादा आपका खर्चा नहीं लगेगा और कहीं जाने का भी काम नहीं बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां, तरक्की लेकर के आती है, समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से मेरे इष्ट, मेरे स्वामी श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, और सारे के सारे ग्रह इन्हीं के अंडर में आते हैं। क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात में पाही। ठीक है ना? आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है, जन्म की तारीख समय भी नहीं पता, कुछ भी आपको नहीं पता, तो भी आप चाहते हैं कि कुछ समस्या किस कारण से है, कौन से ग्रहों से है, क्या उपाय करना चाहिए, तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज छोड़ना, कॉल मत करना। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। इस नंबर पर दोस्तों सिर्फ मैसेज छोड़ना, कॉल मत करना, कॉल को रिसीव नहीं करेगा, मैसेज देखते ही रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। तो दोस्तों, जो परिस्थितियां मैंने बताई कि जो आपके जीवन में दुखों का पहाड़ चल रहा है, आपने सुख देखा ही नहीं, या सुख देखते देखते अचानक से दुखों में डूब गए, कहीं ना कहीं शनि और राहु का, क्योंकि राहु और शनि ही आपके जीवन में चल रहे समस्याओं का कारण मोस्टली कुंडलियों में देखे जाते हैं, क्योंकि ये कर्म फलदाता है, और आज के समय में कर्म जो है ना कहीं हमारे से पाप कर्म होते ही होते हैं। तो शनि और राहु से जुड़ा हुआ है, प्लस शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस, वीनस यानी कि जीवन साथी, हमारी गृहस्थी का जो सुख है, और हमारे जो लग्जरियस, जो भी आप टीवी देख रहे हैं, ये मोबाइल देख रहे हैं, एसी है, गाड़ी है, स्कूटर है, यहाँ तक कि साइकिल भी अगर आपके पास है, अगर आपके पास चलाने के लिए पेन भी है, तो ये जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब शुक्र के कारण है। शुक्र अगर खराब होगा तो आप एक एक चीज को तरस जाओगे, एक एक पैसे को तरस जाओगे, एक एक दाने को तरस जाओगे। इन्हीं को ठीक करने के लिए सिर्फ आपको मैं दो ही काम बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। क्या करना चाहिए कि पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि मेरी माताएं बहनें अगर तो डेली कर लेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर राइट साइड में, जब आप घर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जो राइट साइड है वहां पर एक जो है शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक पीतल का होना चाहिए, वो अष्ट धातु का हो सकता है, लोहे का, स्टील का दीपक कभी इस्तेमाल। ठीक है? अगर कोई पीतल का किसी के पास नहीं तो मिट्टी का ले लीजिए, लेकिन पीतल का सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है? मिट्टी का ले सकते हैं, वो सेकंड ऑप्शन है। डेली जला सकते हैं दीपक को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शुक्रवार को तो अवश्य जलाएं, और शुक्रवार के दिन उस दीपक के अंदर जरा सा टुकड़ा धागे वाली मिश्री का,
5-10 रुपए की मिश्री घर में ला करके रख लो, छोटा सा टुकड़ा तोड़ के उस दीपक के अंदर डाल दो। आप देखेंगे साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। और रोजाना इसके साथ ही एक नियम और बना लो। सुबह जब आप घर में मंदिर में जो पूजा करते हैं, घर में मंदिर में एक तांबे का या पीतल का लोटा कलश जरूर, छोटा सा जल का भर करके शाम को उस जल को घर के मेन गेट के दोनों तरफ डाल दिया। ये नियम जरूर बना लेना। इससे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी, साक्षात माँ लक्ष्मी प्रवेश करेगी। ये तो आपको शुक्र के लिए छोटे छोटे 2 काम कर लेने चाहिए, कुछ ज्यादा खर्चे का काम नहीं है। अब बात करते हैं शनि की। सबसे पावरफुल जो है ना उपाय दे रहा हूँ। शनि राहु साथ में केतु भी इससे बैलेंस हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु शनिदेव के एजेंट हैं। आपने क्या करना है, कहीं नहीं जा, घर के ही मंदिर। मेरे भाई बहन जो फॉरेन में बैठे हैं, एनसीआर में बैठे हैं, वो भी इसको इजिली कर सकते हैं। घर के मंदिर में बैठ जाना, ठीक है। एक बड़ा मिट्टी का दीपक ले लेना, बड़े साइज का, उसके अंदर कपूर जला लेना, ठीक है। छोटा सा भीम सैनिक कपूर का टुकड़ा उसमें जला लेना। और 108 दाने काले तिल के, काले तिल 10-15 रुपए के घर में परमानेंट रखे रहने दीजिए, कभी खराब नहीं होते। 108 दाने काले तिल के गिन करके रख लेना। एक दाना उठाना, पहले हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर लेना, शनिदेव आपकी शरण में हूँ, मेरे जीवन में ये संकट परेशानी है, आप मेरी कुंडली में जिस भी दिशा में है, कृपया करके मेरे अनुकूल होकर के मुझे इन दुखों से, इन संकटों से मुक्ति दिलवाइए। एक दाना उठाना, ठीक है। शनि की उंगली कौन सी होती है? ये बड़े वाली अंगूठा, और ये बड़ी उंगली, इससे एक काले तिल के दाने को पकड़ना। ओम प्राम क्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः बोल करके उस अग्नि में डाल देना, स्वाहा। ओम प्राम क्रीम ओम शनिश्चराय नमः, स्वाहा। 108 दाने इस तिल के 108 दानों की आहुति लगा देना। और ये आपने हर शनिवार करना है, कम से कम 8 शनिवार अवश्य करें। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में जो है शनिदेव की कृपा आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का जो प्रश्न था कि हनुमान जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ है, तो दोस्तों आपको बहुत से इसके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हर कल जब प्रलय होती है, जो है सृष्टि का विनाश हो जाता है, उसके बाद में सृष्टि का द्वारा सृजन होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो हर कल्प में प्रभु का जन्म के अलग अलग आपको विवरण मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत स्वरूप है, अनंत ही उनकी कथाएं हैं, अनंत ही उनके जन्म के आपको विवरण मिल जाएंगे। लेकिन जो सर्वविदित है, सबसे ज्यादा जो है हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है, वो है अंजनेरी पर्वत। तो पहला जवाब जिनका सही हम देख पा रहे हैं, वो है अशोक कुमार जी कानपुर से। इन्होंने लिखा है कि हनुमान जी का जन्म अंजनेरी पर्वत पर हुआ है। दूसरे जो है, ये हमारी बहन है शिल्पा जी, सूरत गुजरात से है, इन्होंने भी यही जवाब दिया है। और तीसरे जो है, ये आसाम लखीमपुर से है, ये इनका नाम है हिमालिना गोगवी कौनवार, इन्होंने भी यही जवाब दिया है। आप सबका धन्यवाद, आप तीनों का भी धन्यवाद। अब आज का प्रश्न कि हनुमान जी का सबसे पहला नाम क्या था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जवाब के साथ ये भी जरूर लिखिए वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक रविवार ये एक एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ आपको, अगर आप कर लेते हैं तो मच बेटर, आपको 100 गुना और ज्यादा फल मिलेगा। उड़द की दाल की बनी हुई या तो कोई भी पकौड़ा बड़ा वगैरह या हो गया, घर से बना करके दे सकते हैं, या इमरती भैरव जी के मंदिर में आपको दे देना चाहिए। अगर भैरव जी का मंदिर आसपास नहीं है, तो आप जो किसी भी जरूरतमंद को दे देना भैरव जी के नाम से। भैरव जी की पूजा से शनि राहु केतु बैलेंस हो जाते हैं। बस शुक्रवार का बता दिया, शनिवार का बता दिया, रविवार की एक एक्स्ट्रा टिप दी है, करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो कोई बात नहीं, करोगे तो सोने पे सुहागा। आप इतना सा ये करके देख लेना, आपके जीवन में चल रही संकट परेशानियां आपको स्वाहा होती दिखेंगी, खत्म होती दिखेंगी। एक शनिवार की या दूसरे शनिवार तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन छोड़ना मत, 8 शनिवार तो कर ही लेना जैसे तैसे। और अगर हर शनिवार करते हो तो कृपा बनी रहेगी, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन भाई बहनों तक पहुंचा देना जो आपको लग रहा है कि इन संकटों से जूझ रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।